हाय समृद्धि, वेलकम टू टेलीग्राम। हाय। फाइनली इंटरव्यू मिल रहा है आज आपका। कैसी हैं आप? बढ़िया। मैं आपसे कभी मिली नहीं, बट आई वुड मतलब अगर आप सेट पे भी आते तो मिलना हो ही जाता। जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी हाथों में अलता है, क्या चल रहा है, सीन के बारे में शो में बताना चाहिए। एक्चुअली हमारे चल रहा है डांस कंपटीशन कुछ टाइम से, बीच में मेरे और गीतांजलि के बीच में हुआ था, तभी भी हमने आलता लगाया था बिकॉज कथक का हम में कम्पीट कर रहे थे हम। एंड उसके बाद अब वी आर डूइंग दिस भारतीय नृत्य, मतलब ऑल इंडिया नृत्य का कंपटीशन जो पेरेंट चाइल्ड का है, तो उसमें अभीरा एंड मायरा जाते हैं साथ में। चलिए, तो सेट की बात हो गई, पर आपके पर्सन में जो है व्यूवर्स काफ़ी कम भी जानते हैं, तो क्या कहना चाहिए इस शो के अलावा भी कभी आपने कुछ और करने की सोची है? लाइक ये शो से हमेशा आप एंगेज रही है, या इससे हटकर कभी सॉन्ग्स होते हैं, रियलिटी शोज़ होते हैं, कभी इस तरफ आपका दिमाग गया हो? रियलिटी शो में शो के रहते तो नहीं कर सकती ना, मतलब या तो मेरा ये होगा कि मैं इस शो को छोड़ दूँ और चली जाऊँ, जो मैं कभी नहीं करूँगी। बिकॉज मैंने कमिटमेंट किया है, एंड साथ ही उन्होंने भी मेरे प्रोड्यूसर्स ने भी मेरे साथ कमिटमेंट किया है, तो आई हैव टू ऑनर दैट टिल द टाइम आई एम हियर, टिल द टाइम दे डोंट वांट मी टू गो, आई विल बी हियर एंड दिस शो विल बी माई प्रायोरिटी। एंड बाकी सारा जो भी काम है, इनफैक्ट कमिंग हियर ऑल्सो, दैट ऑल्सो एवरीथिंग आई ओनली मैनेज इट आफ्टर द शिफ्ट। 9 to 9 आई एम बिजी एवरी डे, बाकी उसके बाद जो करना है करो आप। एक एक्टर के लिए अपनी पर्सनल लाइफ और एक रियल लाइफ जो संभालना है, जो काफ़ी बैलेंसिंग करना चैलेंज होता है। कोई बैलेंस नहीं किस होता। तरह? There is no balance. If someone tells you that there's a balance, there's no balance. But you have to understand कि किस वक्त पर क्या ज़रूरी है. I'm a bachelor, not married. I live with my parents, which means मेरे पास ज़्यादा वक्त है, right? मुझे घर जाके ना खाने का जुगाड़ करना है, ना मुझे लॉन्ड्री बाई मेड या कुछ भी मैनेज करना है। तो मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं अर्न कर सकती हूँ, एंड आई एम यंग एंड आई कैन गिव इन माई टाइम। तो पर्सनल टाइम सफ़र करेगा, बट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑल एट वंस। यू कैन नॉट बी यू डूइंग द बेस्ट थिंग एंड देन मतलब पर्सनल लाइफ एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है आपको घूमने फिरने का, नहीं हो सकता सब कुछ साथ में। एंड यू हैव टू मेक योर पीस विद इट दैट यू कांट बी एवरीवेयर ऑल एट वंस, एंड दैट्स ओके। समझते ये रिश्ता क्या कहलाता हो या अनुपमा हो, ये दोनों शोज हमेशा नंबर 1 पे आए हैं और आगे पीछे रहे हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू भी आया है, जो कि बहुत एक अच्छी ग्रेट टीआरपी के साथ ओपनिंग हुई है। कितना प्रेशर आप लोगों पे है, या आप लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो चुके हो? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। इनफैक्ट अभी वेरी रिसेंटली राजन सर आए थे सेट पे, तो उन्होंने ये कहा भी था कि किसी भी शो का जो न्यू लॉन्च होता है, स्पेशली अगर स्टार पे हो रहा है, उसका अच्छा करना इज़ गुड फॉर स्टार चैनल ऑल्सो, विच मीन्स आर चैनल इज़ ग्रोइंग, विच मीन्स इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली। क्योंकि हमारा चैनल किसी भी शो में इतना ज़्यादा पैसा डाल रहा है, तो प्रॉफिटेबल होगा तभी तो आगे जाके भी वो शोज़ को पैसा देंगे ना, विच मीन्स देयर विल बी मोर वर्क फॉर अस एंड बेटर थिंग्स फॉर अस इन द टीवी इंडस्ट्री। सो दिस इज़ अ गुड साइन इन फैक्ट। ओके, शोज जैसे आपका हो या क्योंकि हो, व्यूवर्स के कैसे आपको रिएक्शंस आए हैं, लाइक इस चीज़ को लेके किस तरह के कमेंट्स मिले? बहुत डिफरेंट शोज़ है। मुझे लोगों ने बहुत बोला कि मतलब क्या आप कोई प्रेशर फील होता है या ऐसे कुछ, बट क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आई थिंक ये रिश्ता के आने के पहले शायद ओवर हो गया था, आई एम नॉट श्योर टाइमलाइन वाइज। तो उसकी एक अलग ऑडियंस है जो नॉस्टैल्जिक है एंड दे वांट टू वॉच। ये रिश्ता की अपनी अलग ऑडियंस है जो 16 साल से बरकरार है, और टाइम स्लॉट भी ऐसा नहीं है कि अगल बगल है। क्यों नो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा 9:30 है तो 10 है या ऐसा कुछ है, बट अगल बगल भी नहीं है, इतना फासला है, तो मुझे नहीं लगता उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। इनफैक्ट इफ एनी अदर शो एंड आवर शो डज वेल, इट्स गुड फॉर द चैनल एंड ओवरऑल फॉर एवरीबडी। समृद्धि, आप पर्सनली भी खुद वॉइस आर्टिस्ट हैं, डोरेमोन की जो आवाज़ें आपने दी हैं, इसके अलावा आपने कहीं पर अपनी वॉइस को मतलब कहीं दिया है किसी और कार्टून चीज़ को लेकर? मैंने डोरेमोन एक बहुत
ही चर्चित एंड पॉपुलर मीडियम बन गया है, बट आई हैव डन सो मच मोर. इनफैक्ट आप स्पॉटिफाई पे अगर मेरा नाम टाइप करो डिफरेंट स्पेलिंग में, तो आपको मैं मिलूँगी बहुत सारी चीज़ों में. राइम्स भी किए हैं मैंने 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 वॉइसिंग में क्या नहीं किया. मैंने राइम्स गाए हैं, मैंने स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, मैंने बच्चों की आवाज़ें निकाली हैं, मैंने बड़ों की आवाज़ें निकाली, वॉइस ओवर्स किए हैं, मैंने पॉडकास्ट किए हैं, स्पॉटिफाई में भी है. आई हैव डन रेडियो शोज ऑल्सो. आई हैव डन पायलट एपिसोड्स, थिएट्रिकल्स, सब कुछ. मतलब वॉइसिंग में सब कुछ ख़त्म हो गया था तो मैं बोर हो गई. मैंने बोला अब क्या नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट. तो फिर मैं एक्टिंग में आ गई. ऐसा हो गया. सो आई हैव डन एवरीथिंग. या ओके, तो वो एक डोरेमोन की जो आवाज़ है, आज वो हम लोग वापस आपके साथ रिक्रिएट करना चाहते हैं. वैसे तो कोई एक line? मेरी नाक बंद है एंड गला खराब है, बट आई विल ट्राई. हेलो, मेरा नाम है डोरेमोन और मैं नोबिता का बहुत अच्छा दोस्त हूँ. लास्टली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए. एंड प्लीज़ डोंट फील डिसहार्टेंड. बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, आप मुझे ध्यान नहीं दे रहे हो. पॉसिबल नहीं है. ऑनेस्टली मैं सच में बोलूँ तो मुझे दिखता है आप लोग कितने एफर्ट करते हैं, एंड मैं उसको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उस बात का. बट मेरे लिए फिज़िकली पॉसिबल नहीं है, बट आई लव एंड अप्रिशिएट एवरीथिंग. सो थैंक यू सो मच.